अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, अगर बात कर ली जाए तो दुनिया की 100 साल में किसी वायरस ने इंसान को जानी और माली इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कोरोना वायरस ने पहुंचाया है। अब इस तरह के हालात हो गए हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद कुर्बा जो है वो नज़दीक है इंशाल्लाह, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी इस कदर मुश्किल हो गई है बिकॉज कोरोना की वजह से महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये तो हो गई बात कुछ कोरोना के हवाले से, कुछ ईद कुर्बा के हवाले से, लेकिन अगर हम बात की जाए तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट पेन, यानी जोड़ों के दर्द के हवाले से हम बात करेंगे। अमूमन देखा गया है कि ये जो जोड़ों का दर्द है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। हर दूसरा शख्स इसकी कंप्लेन करता है और ये बहुत ही आम हो चुकी है बीमारी। वजह क्या होती है? जब देखा गया है कि जब कोई इंसान वर्जिश नहीं करता या एक्सरसाइज नहीं करता तो वो इस बीमारी में मुब्तला होता है। और भी बहुत सी वजूहत हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं आपकी चीज़ें वो है आपकी कमर का दर्द ज़्यादा होता है, घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और एक और भी देखने में आई ये चीज़, जब आप बिला वजह खाते हैं, ज़रूरत के वक्त नहीं खाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तब आप मोटापे के शिकार के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी मुब्तला होते हैं और सबसे ज़्यादा तब भी आपका घुटना और कमर मुतासिर होती हैं। चले जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज भी हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के हवाले से, जॉइंट पेन में हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में हम हमारे नाज़रीन को कुछ ब्रीफ कर दें कि जोड़ों का दर्द किस वजह से होता है, अलामात क्या होती हैं और इलाज किस वजह कैसे मुमकिन है। देखें, लास्ट बल्कि याद हो कि थर्सडे और फ्राइडे के प्रोग्राम में भी हमने जोड़ों का जिक्र किया था, जोड़ों के दर्द का। और उसकी वजह ये थी क्योंकि दर्द, जैसे आपने कहा, कि बहुत आम है। हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा मौजूद ज़रूर है जो इसमें मुब्तला है। इवन अब पहले तो ओल्ड एज के अंदर देखा जाता था कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो अक्सर ये जिक्र होता था कि जी अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब तो दर्द हो रहा है। लेकिन ये चीज़ अब टीन एजर से लेके मिडिल एज और ओल्ड एज सब में यकसां हो गई है। अच्छा, इसकी 3 वजूहात जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो गई हैं। उसके साथ साथ ग़िज़ा के हवाले से अगर हम बात करें तो ग़िज़ाइयत और ग़िज़ा, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ना ही ग़िज़ा अच्छी ले रहे हैं और उसमें ना ही ग़िज़ाइयत है। तो जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, विटामिन D3 या विटामिन डी के इस्तेमाल की बात करते हैं, एक अरसा रहा, अब से 25 साल पहले विटामिन डी का कोई जानता भी नहीं था। और शायद उसकी वजह ये रही कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी थी लोगों की। ग़िज़ा में प्योरिटी, अगर कहें, जो चीज़ें अशिया मिलती थी उसमें प्योरिटी थी। अब वो चीज़ ख़राब होते होते इस हद तक पहुंच गई कि ना ही हमें प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा है डाइट में, ना ही चीज़ों से विटामिन डी मिल रहा है या और दूसरी सोर्सेज। फ़िज़िकल एक्टिविटी, जितने भी गैजेट्स आते चले गए, फ़िज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस होती चली गई। तो ये तमाम वजूहात हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जैसे मैंने कहा ना कि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक तो होता है काम करना, एक है एक पर्टिकुलर टाइम पे आप स्पेसिफिक अपनी बॉडी को, जिसे कहते हैं एक टाइम देना जिसमें आप एक्सरसाइज करें। वो बहुत ज़रूरी, चाहे वो 10 से 15 मिनट रेगुलर बेस पे हो। बॉडी को एक्सर्ट करना है, थकाना है। लेकिन वो चीज़ अब इस हद तक हो गई कि लोग ये कहते हैं कि जी टाइम ही नहीं है। इन तमाम वजूहात की वजह से डेफिनेटली जो है वो इम्पैक्ट आया है। और दर्द जो है ख़ास तौर पे जोड़ों में, हर जोड़ में, चाहे हम वो गर्दन के मोरे हो गए जिसकी वजह से शोल्डर्स में भी जा रहा है, लोगों के कंधों में अक्सर खिंचाव रहता है, गर्दन में खिंचाव रहता है, लेफ़्ट हाथ के अमूमन या राइट हैंड की तरफ वो चीज़ जा रही है। यही चीज़ हम अगर कमर के मोरों की बात करें, इसके लिए मैं बल्कि एग्जाम्पल ही दूंगा। जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम रुकू में जाते हैं, अगर आप अपना गौर करें तो आपने अपनी, क्योंकि स्टिफनेस आ गई है, क्योंकि लिगामेंट्स और मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं सही से, तो आप रुकू में सही से वो महदूद करते जा रहे हैं अपने आप को। यानी आप अगर देखें तो आप हाथों को बहुत अच्छे से आसानी से टच नहीं कर पाते, आप घुटनों को। इससे पता चलता है कि आपकी जैसे थाइस की मसल्स हैं, लेग की मसल्स हैं, ये और कमर की मसल्स हैं, जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं बीच बीच में मोरों में, ये तमाम मसल्स जो हैं वो स्टिफ होती चली जा रही हैं। और उसकी वजह फिजिकल एक्टिविटी का। तो फिर अक्सर देखा गया कि जब आप सोकर उठते भी हैं ना, तब भी आपको बॉडी का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उस हवाले से भी आप ज़रूर बताइएगा अपनी बात कंप्लीट करने के बाद। जी,
देखें अब इसमें जैसे हमने कहा कि बेंडिंग नहीं है, जब बेंडिंग नहीं होगी तो आप रिजिड होते चले जाएंगे, आपकी मसल्स जो हैं वो यूज टू नहीं रहेंगी। इसकी एग्जांपल एक और ये भी है कि जब हम अपनी थोड़ा सा जवानी में पीछे चले जाएं, टीन एजेस में, तो उस वक्त हम अपनी फिंगर्स को अपने टो पे टच कर पाते थे। आप सिर्फ उस चीज़ को एज अ क्राइटेरिया अगर बना लें, सिर्फ इस चीज़ को, और आप गौर करें कि अब आप कितना दूर होते चले जा रहे हैं, यानी 6-8 इंच का गैप, इवन बहुत सारे ऐसे हैं जो घुटनों तक ही अपनी उंगलियां हाथ पहुंचा पाते हैं। इसका मकसद क्या हो रहा है? इसका मकसद ये नहीं है कि आपकी कोई उम्र ज़्यादा है या आप एज के उस हिस्से में आ गए कि अब आपसे बेंड नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को इस हद तक रिड्यूस कर ली कि अब आपसे इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही और अब आप मज़ीद रिजिड होते जा रहे हैं, हार्डनिंग होती चली जा रही है। जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि सुबह जब हम उठते हैं तो बजाय इसके कि फ़्रेश उठें, अमूमन देखा ये जाता है अब कि आप जब सुबह उठते हैं तो बजाय इसके कि आप फ्रेश हों, आपके जिस्म में दर्द हो रहा होता है। एड़ियाँ जब आप ज़मीन पे रखते हैं तो आपके एड़ियों में तकलीफ़ होने लगती है, पंजों में तकलीफ़ हो रही है, उंगलियों के जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। और ये तमाम वजूहात में एक दो चीज़ें ये हैं कि डाइट, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं, रात को डिनर हम लेते हैं, लेट डिनर करते हैं, बाकायदगी हमारी जो स्लीपिंग रिदम है, जो स्लीप रिदम है, वो सारा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। अब ऐसी सूरत में डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो आएगा कि आपने अपना स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई है, प्लस ये है कि लेट जब आप खाएंगे ना ही वो खाना सही से हज़म होगा, ना असर करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो अगर हम बात कर ली जाए फ्रोज़न शोल्डर, तो फ्रोज़न शोल्डर भी आजकल बहुत ज़्यादा आम है, तो सवाल सब क्या कहेंगे? देखिए, फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी अब तो खैर काफ़ी लोगों में इसकी अवेयरनेस डेवलप हो गई है। इसकी वजह एक्चुअली जो है वो ये है कि जो हमारा कंधा है, इसमें जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर जो है वो आपके एक कैप्सूल लगा हुआ है जो कि लुब्रिकेशन अंदर होती है, पूरे मूवमेंट हो रही है, और ऊपर एक लेयर सी, एक झिल्ली सी है। अब होता क्या है कि वो जो झिल्ली है वो चिपक जाती है, वो मसल्स के साथ, और मसल्स जो है उसके साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। ऐसी सूरत में आपकी जो है हाथ की जैसे मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने लगती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, बिकॉज हमारे शो का टाइम जो है वो तब्दील हो चुका है, तो 10 से 11 बजे अब हम ऑन एयर हुआ करेंगे। पहले हमारा टाइम 11 to 12 था, जो कि अब तब्दील होके 10 to 11 हो गया है। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया मैं उनको बताती चलूँ। एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनको भी ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है जी डॉक्टर साहब। जी, तो फ्रोज़न शोल्डर भी उसमें से एक ऐसी चीज़ है जो अब कॉमन होती जा रही है, और ऐसी इसमें होता क्या है कि हाथ की जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। अब डेफिनेटली जब पूरा मूवमेंट नहीं है, अब ऐसी सूरत में और लोग उसको बिल्कुल ही रिड्यूस करते चलाते हैं, क्योंकि चिपक रहा है। जो बरसा है, इसको बरसा कहते हैं, जो उसके ऊपर एक लेयर है वो पूरी चिपक जाती है, जिसकी वजह से फिर वो मूवमेंट नहीं होने देती। तो ऐसी सूरत में फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है, फिर हम इसमें मेडिसिन भी दी जाती हैं इसमें खासतौर पर, ताकि इसकी मूवमेंट को वापस बहाल किया जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या मेडिसिन से जो है वो मुस्तकिल इलाज आ जाता है, या इसका आप कुछ टाइम जी बिल्कुल हो जाता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसकी फिजियोथेरेपी की जाए। अगर फिजियोथेरेपी मुमकिन नहीं है तो एक्सरसाइजेज हैं इसकी, वो की जाएं, और जिसमें ख़ास तौर पे हम इसको कहते हैं सरकमडक्शन, यानी हाथ की पूरी राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स जो है इसको रिड्यूस ना करें, लिमिट ना करें, थोड़ा पेन होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी मैम, ये डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बात कीजिए प्लीज़। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं गुजरावाला से कॉल कर रहा हूँ। जी जी। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि अगर किसी बच्चे के एज 17 से 18 के एज है, तो उसके बॉडी पे अक्सर स्वेलिंग हुई है, तो उसका क्या हाल है? पूरी बॉडी में स्वेलिंग हुई भी है? जी जी, सारी बॉडी पे स्वेलिंग हुई है। ये कितना टाइम हो गया इसको? अचानक शुरू हुई या एक अरसे से है? ये तकरीबन 2 से 4 माह हो गए हैं। अच्छा। उससे सारे जिस्म में दर्द है, सर में भी, और ये बैक जो पार्ट्स हैं, ये जी जी जी, लेग्स के भी, और जो बैक बोन है इसमें भी पेन रहती है। अच्छा, वेट कितना है? वेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है स्वेलिंग की वजह से। स्वेलिंग की वजह से इंक्रीज हुआ है? अच्छा, देखिए, स्वेलिंग की वजह से अमूमन वेट इस तरह इंक्रीज होना नहीं चाहिए। किसी ख़ास जगह पर अगर कोई स्पेसिफिक हो रहा है तो एक अलग चीज़ है। ओवरऑल जनरलाइज्ड अगर आपका हो रहा है तो आप या तो फैट डिपोजिशंस हो रही हैं, यानी वेट बढ़ रहा है,
ठीक है। जी जी। और अगर खुदा ना खास्ता है सच कोई ऐसी स्वेलिंग जिसे आप लव स्वेलिंग का कह रहे हैं, अगर वो है तो इसका मतलब है कोई एलर्जिक टाइप कोई रिएक्शन हुआ हो, लेकिन 2 से 3 महीने तक इस परसिस्टेंट इस तरीके से होना बज़ाहिर इस तरह होता नहीं है। तो आप मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं इसमें डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा, 1-2 टेस्ट भी एडवाइस करूँगा ताकि पता चले कि वजह क्या, एक्चुअली वजह ख़त्म करनी है कि ऐसी स्वेलिंग हुई क्यों है। खुदा ना खास्ता कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं हुई है, या कोई ऐसी चीज़ डेवलप तो नहीं हो गई, या कोई रिएक्शन हुआ है किसी चीज़ का, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हाँ जी, मेरा नाम सीमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सीमा साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी आप? हाँ, मेरे लेफ्ट नी में घुटने में चलने फिरने में दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं बैठती हूँ या सजदे में जो मोड़ती हूँ पाँव को, तो मेरा टैप अटक जाता है जैसे, और वो बहुत मुश्किल से पाँव सीधा होता है। ठीक तो है। हल्का सा पेन भी होता है, इसकी क्या वजह है, उसका क्या इलाज है? कितनी एज है आपकी? मेरी 46। 46। अच्छा, ये जो होना शुरू हुआ है अचानक हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ? ये अचानक ही हुआ है, आई थिंक मुझे होंगे 2-3 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। बात वक्त ऐसा होता है कि कभी हमारी मूवमेंट जो है वो बेज़ाब्तगी से हो और सही ना हो, और कोई ऐसा डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट कर जाए कभी, तो ऐसी सूरत में लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से यानी ऐसी डायरेक्शन में वो स्ट्रेच होते हैं तो कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में फिर ये प्रॉब्लम अपीयर हो सकती है। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेडिसिन एडवाइस करेंगे कि आप कुछ टाइम के लिए, हफ्ता 10 दिन आप कुछ मेडिसिन यूज़ करें इंशाल्लाह, तो ये जो कंप्लेन है ये ख़त्म हो जाएगी। प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मुझे जी डॉक्टर साहब से बात हो रही है? प्लीज़ कीजिए। जी जी, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक्चुअली आपको ये बता रहा था, मेरे जो ये दोनों शोल्डर्स हैं ना, मेरे तकरीबन 46 ईयर्स है। जी जी। कुछ अर्से से मेरे तकरीबन 4-5 महीने हो गए, दोनों शोल्डर्स मेरे ना दोनों फ्रीज हुए हैं। कभी कभार तो इतना होता है कि बिल्कुल ही ऊपर उठ नहीं पाते, बहुत शदीद पेन होता है शोल्डर्स में। ठीक है। और जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल ही बहुत पेन करता है मेरा। ठीक है। तो इसकी मुझे कोई एक्सरसाइज या कोई मेडिसिन वगैरह, मैं तो मेडिसिन यूज करता हूँ, पेन किलर वगैरह, मस्कुलर पेन की, उससे वक्ती रिलीफ मिलता है, ठीक है, लेकिन उससे अपाका कोई नहीं होता। तो अच्छा, आपने कोई सिटी स्कैन करवाया है सर्वाइकल वर्टिब्रा का, मोरों का? आपने कोई टेस्ट करवाया आपने? कमर का तो मुझे प्रॉब्लम है ही, तो उसकी जो मुझे प्रॉब्लम रहती है, मुझे दर्द भी थोड़ा सा हुआ है स्पाइनल। सही है। देखिए, अब इसमें 2-3 चीज़ें। एक बात ये है कि नेक का जो पोस्चर है ना, आपको, क्योंकि कंधों के ऊपर आता है इसका इम्पैक्ट, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है हमारे, अगर वो कंप्रेस होंगे किसी भी लेवल के ऊपर, कंप्रेशन उनकी होगी तो नर्व्स दबने लगती हैं और सोजिश होने लगती है उनमें। तो ऐसी सूरत में उसका पेन जो है वो रेडिएट करता है आपके दो शोल्डर्स की तरफ जाता है, आर्म्स में भी जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होने की ज़रूरत होती है। आप नेक को ऊपर की तरफ मूव करना, लेफ़्ट राइट, हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं, आप मूवमेंट बहाल रखें, क्योंकि अभी आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि ऐसा खुदा न खास्ता आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरा ये कि गर्दन झुका के बहुत ज़्यादा कोई भी काम करना अवॉइड करें, ये ख़ास एहतियात है इसके अंदर। और तकिए के हवाले से, यानी पिलो जो है वो आपका, ये याद रखें कि कान से लेके शोल्डर के इस लेवल तक, ये जितना भी डिस्टेंस बनता है, इससे ज़्यादा जो है वो बड़ा अगर तकिया थिक रखेंगे तो भी आपके ये फिर कंप्लेन मज़ीद बढ़ेगी। तो आपने, और तकिया बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद बात कर रहा हूँ, शाहजहां कराची से। जी जावेद साहब, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैंने ये पूछना, मुझे कमर का दर्द है और कमर के अलावा टांगों में तकलीफ होती है, गोश्त में। जी, ठीक है। दोनों टांगों में हो रही है या एक में होती है? एक में ज्यादा है, जो दाएं तरफ है। जी जी। और जो बाएं तरफ, इसमें कम अच्छा। होती, ज्यादा रात को है, ठीक कम है। होती है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, इनका सवाल का जवाब जो है हम ब्रेक के बाद देंगे, बिकॉज यहाँ वक्त वाइक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन।
वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है यहाँ पे जॉइंट पेन के हवाले से। एक बार फिर मैं मेंशन करती चलूँ, प्रोग्राम का टाइम 10 to 11 हो चुका है, तब्दील हो गया है टाइमिंग। डॉक्टर साहब आप कॉलर का जवाब क्या देंगे? जी, जो अभी जिन्होंने कॉल की थी उन्होंने यही बताया कि उनको बैक पेन भी है और साथ में पैरों की तरफ भी जाता है, ख़ास तौर पे राइट लेग की तरफ। अच्छा देखिए, ये वही चीज़ है कि कंप्रेशन हो रही होती है, ठीक है, मोहरे दब रहे हैं। अगर वज़न बढ़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 6-8 महीने साल के अंदर अगर वज़न बढ़ गया है, तो ऐसी सूरत में सारा लोड, ये बात जहन में रखा करें कि स्टमक में सामने मैदे की इधर तो कहीं पर भी पेट पे कोई हड्डी नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं है, सारा जो आपका वेट है वो इन 5 मोहरों के ऊपर आ रहा होता है। तो डेफिनेटली जब अगर आपका वेट बढ़ेगा तो सारा कुछ इन्हीं पे आएगा, ट्रांसमिट होगा, ये कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, दबते हैं, जो नर्व्स हैं वो दबती हैं, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लास्ट जो फ्राइडे को प्रोग्राम हो रहा था उसमें इट्स बाय मिस्टेक, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को, हुआ ये कि मैंने जब कहा था कि 1 से 2 के दरमियान कॉल कीजिएगा, एक्चुअली आई फॉरगेट, मैं बेख्याली में कहूँ तो मैं शायद अपनी सिम ऑन करना भूल गया। तो जो कॉलर शायद मुझे कॉल कर रहे होंगे, आई एम सॉरी कि उनकी कॉल नहीं शायद लग पाई होगी, डेफिनेटली सिम ऑन नहीं थी। कोशिश होगी मेरी कि मैं थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखूँ, ठीक है, तो आइंदा भी हो जाओ, आप मुझे 1 से 2 बजे के दरमियान, फ्राइडे को 2 से 3 के दरमियान। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मिसेस गुलजार बात कर रही गुजरावाला से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ना पूछना चाहती हूँ, मेरी कमर में मेरे घुटनों में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। जी जी, कितने अरसे से आपको ये दर्द है? ये तो मेरा ना ऑपरेट हुआ था ना, वो सुन का टिक्का नहीं लगाते। ठीक है, एपिड्यूरल हुआ, ठीक है। हाँ जी, उससे बाद आराम ज्यादा होने लग गया 1 साल से। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? 36 साल हो गई। अच्छा, ठीक हो गया, सही। और एक मेरा बेटा है 7 साल का, उसका ना मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। अच्छा, आपके टेंडेंसी है वजन बढ़ने की, मोटा होने की या ओवरवेट होने की, आप क्या है मतलब? मेरा भी मोटापा बहुत ज्यादा है। जी, तो देखें आपने आप खुद समझें इस बात को कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि आपको वज़न कम करने की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता है जी कि आप अपना एक डाइट प्लान चॉक आउट करें और उस चीज़ को फॉलो करें, ताकि आप अगर अगले 6 महीने के अंदर फॉर एग्जांपल 4 to 5 kg भी वेट कम करते हैं एक रूटीनली हल्के हल्के, तो ऐसी सूरत में भी आप में ये जो पेन की कंप्लेन आ रही है कमर में और ये पैरों की तरफ या जिस तरह, तो ये चीज़ में इंशाल्लाह कमी आएगी। क्योंकि वज़न अगर आप बढ़ता ही रहेगा खुदा ना खास्ता, तो ऐसी सूरत में अद्वियात भी जो मेडिसिन हैं वो एक हद तक काम करती हैं, इससे ज़्यादा फिर सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो आपको इस चीज़ के लिए आप कॉल भी कर सकती हैं, मैं आपको डाइट प्लान भी सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप उस पर अमल करें, थोड़ा वेट रिडक्शन करें, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मोटापा बहुत बड़ी वजह है किसी भी बीमारी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सिस्टर, वो मेरे जो ना, मैं जब सोता हूँ ना, मेरे पाँव भी ना वो काम नहीं करते, जब मैं उठता हूँ तो वो काम नहीं कर रहे होते, मसलन जैसे सो जाते हैं वो, मसलन मूव नहीं करते बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? जी, मेरी उम्र 58 है। 58, 58 साल है जी। अच्छा देखें, एक कई वजूहात हो सकती हैं। आप चलना फिरना रखते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे? जी, मैं सुबह के टाइम थोड़ी सी वॉक भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं करता हूँ, बस हल्की फुल्की वॉक करता हूँ सुबह के टाइम में। ठीक हो गया। और दूसरा, वजन कितना है आपका? वजन मेरा तकरीबन 90 के करीब होगा मेरा वजन। आपको लगता है आपकी हाइट के हिसाब से वजन ज्यादा है? नहीं, मेरी हाइट भी माशाल्लाह तकरीबन अच्छी है, और मतलब आम आदमी से थोड़ी ज्यादा ही हाइट है मेरी। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन अगर फर्ज करें 6 भी है या 6'1" भी है, तो उस हिसाब से वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरा ये है कि ब्लड फ्लो जो है, बाज़ औक़ात आपका जो गर्दिश कर रहा है खून, उसमें अगर रुकाव पैदा होता है तो ऐसी सूरत में भी पेन होने लगता है, ये जो आपकी सुन होने की कंप्लेन आती है, ठीक है। नहीं होता है, मैं मेरी बात सुने थोड़ा सा ना, गौर करें। जब मैं सो जाता हूँ ना, पहले बिल्कुल ठीक होता हूँ, जब सो जाता हूँ तो मेरे पाँव भी जो है ना काम नहीं कर रहे होते, दोबारा उठता हूँ ना, ऐसे लगता है बस पाँव काम नहीं कर रहे हैं मेरे। तकरीबन 2 मिनट के बाद ठीक हो जाते हैं, मूव करता है खून, मतलब चलना शुरू हो जाता है खून में। ठीक है, ब्लड जो है ना वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, एक आपका ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा नर्व।
अगर नर्व दबेगी, नर्व कंप्रेशन होगी तो ऐसी सूरत में भी सुन का इफेक्ट आएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी की अच्छी नहीं हो रही है, पैरों की तरफ नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में भी होगा। दूसरा ये कि आप डायबिटिक हैं या नहीं? नहीं माशाल्लाह मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे मुश्किल कोई ठीक- भी नहीं है मुझे। ठीक हो गया। तो मैं चाहूँगा आप जी। मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, 1 से 2 बजे के दरमियान। एक मेडिसिन मैं आपको एडवाइस करूँगा, वो इंशाल्लाह आप शुरू करें, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? ये मेरे को है घुटनों में तकलीफ जी जी, काफी साल से। जी जी। ठीक है। तो इसका कोई इलाज होगा? कोई कितना टाइम हो मेरा- गया आपको घुटने के दर्द के हवाले से? मेरे को घुटने का दर्द काफी यानी कि 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से है। अच्छा, आपका वजन सही बढ़ा है या कम है, या कितना वेट है आपका? मेरा तो वजन भी बहुत कम है ठीक है, ठीक हो गया। और मेरी जो उम्र है 64 है। 64 एज है, ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलना फिरना आप रखते हैं? चलना फिरना तो बहुत है मेरा, मगर जब रात को सोता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं ये पेड़ को ऐसे पूरा वाल नहीं सकता हूँ, ऐसे आधा कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, रोटी खाने के टाइम पे भी दोनों पैर नीचे रख के रोटी खा सकता हूँ ऐसे। ओके। सही। अच्छा, देखें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि सोने में है ना, सोता हूँ और करवट लेता हूँ तो मेरी जान निकल जाती है, ऐसे पैर दोनों पैरों के ऊपर घुटने पे। बहुत ज़्यादा हो रहा ठीक है, है। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसको इवेलुएट करवाने की ज़रूरत है, एक्सरे भी करवाने की ज़रूरत है। आपके घुटनों का आपने एक्सरे या टेस्ट करवाया है? एक्सरे तो मेरा करवाया था, उसने बोला कुछ भी नहीं है। ओके, और ये कितना चीज को बोल रहा है, कितना खत्म है, तो ये खा ले, तो वो हर चीज मैंने की। ठीक है। होम्योपैथिक का इलाज तक मेरा है। ठीक है। और यूरिक एसिड लेवल चेक करवाया था आपने? यूरिन चेक नहीं, वो नहीं चेक करवाया। ठीक है, चलें, बहरहाल एक यूरिक एसिड्स को भी देख लिया जाएगा, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बाज़ वक़्त यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी जो है वो इस किस्म का पेन बढ़ जाता है और घुटनों पे भी वरम आ जाता है। हमें उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। प्लस ये कि ठीक है, एक्सरे में फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी आई हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली, ताकि जॉइंट्स मूव चलते रहें। जब ये मूवमेंट इनकी होगी, अगर तो इनके जो कार्टिलेज है, जो सॉफ्ट पोर्शन है, अगर उसमें रगड़ नहीं पैदा हो रही है या उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं आई है, तो ऐसी सूरत में आपकी फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कवर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप डॉक्टर साहब को कॉल करना चाहते हैं तो कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हम कुछ ग़िज़ाएँ भी डिस्कस करेंगे जो इसमें मुफीद हों। अगर हम बात कर ली जाए गाउट की, तो गाउट क्या है और किस वजह से होता है? देखिए, जैसे अभी हम यूरिक एसिड का जिक्र कर रहे थे, तो जो गाउट है यानी गठिया का जिसे हम मर्ज कहते हैं, इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल जॉइंट्स में भी हो सकते हैं, बड़े जॉइंट्स में भी होते हैं, एड़ियों में भी, बिग टो ख़ास तौर पे आपका जो ये अंगूठा है पैर का, इसकी तरफ, इसके इर्द गिर्द भी जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होते हैं, जिसकी वजह से ये पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है। ये जॉइंट्स की मूवमेंट्स में समझें, एक आपने एक सॉफ्ट स्मूथ जहाँ मूवमेंट होनी थी वहाँ पे अगर आपने बजरी डाल दी या कोई ऐसे कंकड़ डाल दिए, तो वो रगड़ पैदा कर रहे हैं। एक रेगमाल की तरह का एक इफेक्ट आ जाता है, सैंड पेपर की तरह, और फ्रिक्शन बढ़ जाता है और फिर ये पेन करने लग जाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर साहब, हम साथ ही साथ एक कॉलर भी ले लेते हैं और इसको भी डिस्कस करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मुबीना नाज। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी, कहिए। तो वो अभी आप तो जी, मेरी कमर में पेन बहुत है और वो घुटनों में भी है, तो मैं इसके मतलब बात करना चाहती हूँ। जी जी, कीजिए कहिए। प्लीज़। जी, वो मेरे घुटनों में तो ऐसे दर्द है कि सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने से तकलीफ होगी, वैसे नहीं दर्द होती, और कमर में बहुत ज्यादा है। अच्छा, वजन बैठने से जी, वजन आपका कितना है? वजन आपका ज्यादा है? वजन है मेरा 80, नहीं 90 है मेरे ख्याल से नंबर। वजन आपका काफ़ी ज़्यादा है। अभी इसी की बात हो रही थी। देखें, जी बिल्कुल इस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम वज़न बढ़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल हालात में हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, हमें इतनी थकन नहीं होती, लेकिन अगर हम साथ में कोई जैसे बच्चे को गोद में उठा लिया,
कोई ऐसा वेट उठा के अगर आपको कहा जाए कि आप वही सीढ़ियाँ चढ़ें जो कि आप नॉर्मल हालात में नहीं चढ़ रहे थे सही से, तो आपको तकलीफ होना शुरू होगी, एक्सर्शन शुरू होगी। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने वेट रिडक्शन तो करना है, अपना वज़न को कम की तरफ ध्यान देना है, डाइट का प्लान करें इस तरीके से कि उसको कम किया जाए, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप चल रही होते हैं तो जहाँ दर्द हो, भले चाहे आप दर्द को थोड़ा सा बर्दाश्त करते हुए रेगुलर आप स्टेमिना बढ़ाएं अपना, क्योंकि अब वज़न एकदम से तो कम नहीं होगा, 6 महीने साल लग जाएं। ऐसी सूरत में अपना स्टेमिना को भी बढ़ाते रहना, अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करिएगा, कम नहीं कर दीजिएगा दर्द की सूरत में। और दर्द दूर करने की अद्वियात एक हद तक इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इसकी मैं आदत कहूँ या जो भी आप समझ लें कि अगर आपको हो जाएगी तो फिर ऐसी सूरत में जब आप उसे मेडिसिन को रोकेंगी तो फिर पेन मज़ीद जो है वो आपको ज़्यादा फील होगा। तो अभी तो हमारे पास चांस है, क्योंकि आपने कहा नॉर्मल चलने फिरने में इतना पेन नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं समर बात कर रहा हूँ, लाहौर से, लाहौर कैंट से। जी 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 सर, अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिए ताकि हम आपको टीवी का आसानी वॉल्यूम से मैंने कम कर दिया। ठीक है जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा प्रॉब्लम है, मेरे कंधे में शदीद दर्द होती है। मैं स्टील फिक्सिंग का काम करता हूँ, तो मेरे जो लेफ्ट साइड है उसमें कंधे में शदीद दर्द है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कितने अरसे से है आपको? ये तकरीबन कोई साल 1.5 साल हो गया। मैं हार्ड वर्क काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मूवमेंट जो है वो लिमिटेड तो नहीं हो गई है? मूवमेंट आपकी सही है? नहीं सर, मूवमेंट पूरी होती है। मैं सरिया काटता भी हूँ, बांधता भी हूँ, सारा काम करता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरे प्रॉब्लम जो है वो हल्का सा भी, इसको अगर ज्यादा खिंचाव आ जाए तो उसमें शदीद किस्म का तकलीफ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई दवाई आपने इस्तेमाल करी अभी तक? अभी तक मैं पेन किलर के अलावा कोई दवाई नहीं लेता। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, जहाँ भी मसल्स में खिंचाव का वर्ड आ जाता है, आप खुद कहते हैं कि जी दर्द के साथ साथ खिंचाव महसूस हो रहा है, यानी आपकी मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई लिमिट कर रहा है कोई चीज़, तो ऐसी सूरत में थोड़ा मसल रिलैक्सेंस भी हम इसमें ऐड करवाते हैं। प्लस दूसरा है कि ग़िज़ा का थोड़ा वो, आपने उम्र मुझे ज़रा बताइएगा, उम्र कितनी है आपकी? आपकी एज क्या है? ठीक है सर, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो अच्छा, चुकी है। डॉक्टर साहब, हम बात करें गाउट के हवाले से, और भी हमें बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ जॉइंट पेन के हवाले से। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गाउट के हवाले से, साथ ही साथ आप एडियो में जो अक्सर अमूमन लोगों को दर्द होता है उसके हवाले से बताइए। देखिए, गाउट में ही जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि गाउट में आपके एडियो में जो भी वेट बेयरिंग एरियाज़ हैं उनके अंदर अमूमन पेन बढ़ता है, और उसकी वजह सॉरी उसकी वजह ये क्रिस्टल डिपॉजिशंस होती हैं जो जॉइंट्स में भी होती हैं और तलवे की तरफ निचले हिस्से में भी। डॉक्टर साहब, अभी जो क्रिस्टल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं वो क्या आपको ख़राब ग़िज़ाएँ ले रहे हैं ये उस वजह से एक्चुअली है? जी हाँ, इसमें जैसे हम यूरिक एसिड के लास्ट टाइम भी बल्कि बात हुई थी कि अमूमन जो है वो रेड मीट की वजह से और एक दो फिश की ऐसी टाइप्स हैं जिसकी वजह से ये प्यूरिन फूड्स कहलाते हैं, जिसमें प्यूरिन ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में यूरिक एसिड्स एक्चुअली बनते ज़रूर हैं बॉडी के अंदर नॉर्मली, और ये यूरिन से पास होते रहते हैं। लेकिन अगर इनका प्रोडक्शन या तो बढ़ जाए या इनके एक्सक्रीशन कम हो जाए, यानी अखराज जो है इनका कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर ये डिपॉजिट होके पेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आप एरियो में जो दर्द होते हैं अमूमन ख़वातीन और मर्द काफ़ी कंप्लेन करते हैं। असल में अब इसमें देखें यही चीज़ है कि अमूमन जो है अब जैसे विटामिन डी का हुआ कि विटामिन डी देखा गया कंपैरेटिवली अब लोगों में डेफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजह जो है वो ग़िज़ा है। इसी तरीके से यूरिक एसिड लेवल्स जो बढ़ रहे हैं, हम देखें कि जंक फूड्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, बारबेक्यू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जहाँ पे आपका रेड मीट का यूज़ बढ़ेगा, ऐसी सूरत में यूरिक एसिड जो है वो लेवल। इसके अलावा पालक के हवाले से कहा जाता है स्पिनिच जो है उसको आपने कम यूज़ करना चाहिए। कॉलीफ्लावर यानी गोभी का इस्तेमाल जो है वो कम करें, तो ये जो आपका यूरिक एसिड लेवल्स है इसमें कमी के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा ये है कि एप्पल सिडार जो आता है, विनेगर जो है यानी सिरका जो एप्पल सिडार कहलाता है,
ये इसका एक बड़ा चमचा जो है वो आप एक गिलास पानी में डाल के अगर डेली इसको पिएं तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है वो मैं वो बात भी कर रहा हूँ अपार्ट जो एलोपैथिक प्रोडक्ट जो मेडिसिन हैं उसके साथ साथ इसका जो है वो भी देखा गया कि बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, साथ ही साथ एक कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से ना मेरी एरिया में दर्द है। जी। जब मैं यानी कि ज़्यादा वर्क करता हूँ यानी कि काम करता हूँ तो उसमें से दर्द मुझे यानी कि होता है। तो लेकिन जब मैं रात को सोता फिर यानी कि वो दर्द खत्म हो जाता है। जब मैं रात को सोता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो दर्द इतना शदीद होता है जी। कि मेरा पाँव नीचे नहीं लगता है, यानी कि मेरी जो एड़ी है ठीक है, पाँव की, ठीक है। इसमें। अच्छा, दोनों एड़ियों में होता है? दोनों एड़ियों में दर्द पहले है? एक में हुआ, पहले मैं मुझे जो दर्द हुआ ना डॉक्टर साहब, वो जी, पहले यानी कि आज से 1.5 साल पहले लेफ्ट में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो फिर सही हो गया ठीक कुछ है। टाइम के बाद। अच्छा, मेरा जो वेट है ना तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल से 87 या 88 के करीब शायद होगा। ठीक है। 87 या 88 के करीब। हाइट के हिसाब से आपका वजन आपको लगता है ज़्यादा? हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी या एज? सॉरी, आप क्या पूछ रहे हैं? हाइट? जी हाइट। हाइट मेरी है तकरीबन 5 फीट 6 इंच। ठीक है। सही। तो वेट आपका देखें ना ज़्यादा है। एक तो पहली बात ही आपको वेट रिडक्शन की तरफ ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट। और जैसे आपने कहा कि ये पहले लेफ़्ट में एक अरसे शुरू हुआ, उसके बाद अब राइट पे भी हो रहा है, इसमें आर्थराइटिस भी हो सकता है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपकी एज कितनी है? सॉरी, बल्कि एज आपने मुझे मेरी ये अभी 43 शुरू हुआ है मेरा ठीक ना। है। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस एज के अंदर आर्थराइटिस डेवलप हो, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा विटामिन डी की डेफिशिएंसीज मतलब आर्थराइटिस का एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो विटामिन डी है, तो आप विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो चेक करवाएं, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, वो रिकमेंड भी कर देंगे। इन केस अगर कांटेक्ट नहीं होता, आप मुझे प्रोग्राम के बाद 1 से 2 बजे के दरमियान कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा, वो टेस्ट करवाएं, फिर आप मुझसे उसको रिपोर्ट शेयर कर लें। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी जो है ये पेन डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि हम दूध का इस्तेमाल वक्त के साथ कम कर देते हैं, दही कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम भी कम जा रहा है, विटामिन डी का भी का जो है वो डाइट से हमें नहीं मिल रहा सोर्सेज से, तो ऐसी सूरत में डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसको सिर्फ चेक करवा लें ताकि फिर एक चीज़ पता चल जाए कि रीज़न क्या है, ताकि हम उसको कॉज को ट्रीट कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं अस्सलाम। नसीम अख्तर बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी क्या पूछना चाहेंगी आप? मैम, मुझे ये बात करना थी, मेरे है जोड़ों में दर्द 5-6 साल से। मुझे गंदम एलर्जी भी है, तो मैं ना जॉइंट केयर वगैरह लेती हूँ और इसके अलावा कैल्शियम 1000 पीती हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ अर्से बाद जब तक लेती रहूँ सही है, उसके बाद फिर मुझे फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो सर मैं इसके क्या करूँ? ये मैं जॉइंट केयर वगैरह कब तक खाऊं? और अच्छा। मुझे मेरी हाइट है 5 फीट और वेट मेरा तकरीबन 50 किलोग्राम है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो चीज़ ये सर मुझे- बताइए, आपने रेगुलर जो ये दवाइयाँ जो आपने कहीं के जॉइंट केयर आप इस्तेमाल कर रही थी और दूसरी प्रोडक्ट से कितना टाइम आपने इस्तेमाल करी? सर मैंने ये तकरीबन साल तक 2 साल तक खाती रही। ठीक फिर है। बीच में जब माह रमजान वगैरह आता है ना तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि रोजों की वजह से नहीं रखे जाते, ठीक है, खाई जाती। ठीक है। तो सर अब लेकिन फिर मेरे घुटनों में और मेरी कोहनियों में विटामिन डी के इंजेक्शन भी लेती हूँ 8वें दिन, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अब मुझे मुसलसल दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है? देखिए, बात औक़ात ये है कि ये जो डेफिशिएंसीज अकर होती हैं ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि विटामिन डी के हमें बहुत सारी सोर्सेज हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, कैल्शियम आप दूध का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, दही का इस्तेमाल आप बढ़ाते हैं। सर मुझे दूध एलर्जी है, मैं दूध ओके, मिल्क नहीं पी सकती, ठीक मुझे है। इमोशन लगते थे। ठीक है, तो वो भी लैक्टोज का डॉक्टर इशू साहब ने आता मेरा है। बंद कर ठीक दिया हो गया, था। कोई ऐसा इशू नहीं है। अब डेयरी प्रोडक्ट से अगर आपको वो है तो आप सोर्सेज से भी दूसरी सोर्सेज, जैसे मैंने कहा, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, देखिए डाइटरी सप्लीमेंट जो आपको विटामिन डी डेली की एक 300 to 400 इंटरनेशनल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है डेली की। अब हर सब कुछ इंडिविजुअल को चाहिए। अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और आपके रिलेटिवली कम आ रहा है, वो विटामिन डी कम है, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। इसमें इंजेक्शन ज़रूरी नहीं भी हैं, आप सिर्फ जो ड्रिंकेबल्स आते हैं, अब तो ड्रिंकेबल्स हैं कि आपने पानी में डाला और पी लिया, चाहे वो एम्प्यूल्स ही हों,
तो आप उसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा भी अगर रेगुलर बेस पे आप रखें इसको, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसी हो रही है, आपको रिलेटिवली एब्जॉर्प्शन आपकी अगर सही। बेहतर नहीं है तो उसमें इंशाल्लाह आराम रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? जी, मेरा नाम राना शौकत है। मेरे कंधे में दर्द होता है, बहुत कंधे से नीचे वाली। ठीक है जी जी। कि कंधे में जो आपके दर्द है कितने अरसे से हो रहा है, और ये कंधे के दोनों तरफ हो रहा है, दोनों शोल्डर्स में, या किसी एक साइड पर है? आपका प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपको बासानी सुन सकें। बात करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे कोई अपना नंबर दे दें। जी, नंबर आपका ये जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस जी सज्जे साइड पे, राइट साइड पे। अब वो ये जो टीवी का वॉल्यूम की वजह से जो है वही को डिस्ट्रैक्शन हो। ये सज्जे साइड पे, जी। कंधे से नीचे वाली साइड पे दर्द तकलीफ है 2 माह से। जी जी ठीक है, आप को नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर लें 1 से 2 बजे के दरमियान। ठीक है, ना? बहुत मेरे ख्याल शुक्रिया से- आपकी कॉल का। देखिए, जब भी आप हमें कॉल किया करें प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपको आसानी सुन सकें। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि विटामिन डी का कितना बड़ा रोल है, या तो कोई आप ऐसे ग़िज़ाएँ स्टार्ट कर दें या फिर ज़रूरी है कि देखिए, ऑयल मेडिसिन के लेना अंदर भी अब ऑयल ट्रीटेड जो आ रहे हैं जिसके अंदर विटामिन डी जो है वो बाकायदा डाला जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ताकि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसको कवर किया जा सके। सनलाइट का एक जो बारल है एक्सपोजर होना चाहिए है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में भी विटामिन डी हमें अच्छी मिकदार में मिल जाता है। हम अगर सिर्फ बात सारी की आती है 2 चीज़ें, एक तो चबा के खाएं, अच्छे से आप च्यू करें और उसके बाद लें। अमूमन ये कहते हैं ना वो तू चल में आया वाला जो जिस तरह निवालों का हिसाब होता है, तो ऐसी सूरत में हमें मैदे को भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना डॉक्टर, होता है। वक्त की इतनी कमी होती है कि आप हर चीज़ बहुत ही स्पीड बिल्कुल, में करते हैं, ऐसे खाना ही। भी आप जो है वो सुकून से नहीं खाते हैं, वो भी आप बहुत ही स्पीड में खाते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि बाहर के ममालिक में अक्सर लोग जो है वो विटामिन डी जो है वो सन से लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें, वो ये है कि आपका एक्सपोजर बहरहाल एक होना चाहिए है, और एक्टिविटीज़ 2 चीज़ें। जब आपकी डिमांड बॉडी डिमांड करेगी, बॉडी कब डिमांड करेगी? जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे। वरना अगर कहते हैं ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, आप डिमांड ही नहीं कर रहे, तो आपको पूरी चीज़ कैसे की जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, वो रोने वाली बात है। यानी आपकी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज करेगी, आपकी बॉडी एक्सर्ट करेगी, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे वक्त हुआ इख्तिताम का, तो आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपको बताती चलूँ कि कल भी हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप हमें कल भी कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग मैं आपको फिर एक बार मेंशन कर दूँ कि टाइमिंग हमारी है 10 to 11। टाइमिंग हमारी तब्दील हो चुकी है, 10 से 11 के दरमियान हम कल भी आपके साथ लाइव होंगे, मैं और डॉक्टर साहब का साथ रहेगा। एक और बात जाते जाते करती जाऊँगी, बात हो रही है जॉइंट पेन के हवाले से, जोड़ों के दर्द पर अगर बात कर रहे हैं तो इसका यकीनन कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन एहतियात तो आप यकीनन कर सकते हैं। तो जितना हो सके एहतियात कीजिए, जितना हो सके वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए। मेरा और डॉक्टर साहब का कल भी साथ रहेगा। आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।